और वहीं युद्ध में रूसी सेना के नुकसान पर यूक्रेन की तरफ से ताजा दावा सामने आया है। 26 दिन की जंग में रूस के 15,000 सैनिक ढेर किए। यूक्रेन की तरफ से यह दावा। रूस के 97 प्लेन और 121 हेलीकॉप्टर यूक्रेन ने तबाह करने का दावा किया है और साथ ही रूस के 498 टैंक, 969 मिलिट्री वाहन भी यूक्रेन ने तबाह करने की बात कही है। रूस की 1535 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह करने का दावा भी यूक्रेन की तरफ से, यानी इन 26 दिनों में रूस का बड़ा नुकसान, भारी नुकसान हुआ है यूक्रेन के खिलाफ जंग में। देखिए एक और बड़ी खबर, जंग में एक्सोस्केलेटन सूट के साथ उतर सकते हैं रूसी जवान और ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। बैटलफील्ड में हॉलीवुड फिल्म आयरन मैन की तरह नजर आ सकते हैं रूसी सैनिक। स्पेशल सूट से कई गुना तक बढ़ जाती है इस सैनिकों के लड़ने की क्षमता और दुश्मन की गोलाबारी से भी पूरी तरह बेअसर रहते हैं सैनिक। रूस में एक्सोस्केलेटन सूट का ट्रायल हो चुका है। आयरन मैन वैसे तो अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म का पावरफुल किरदार है, लेकिन अब यही हीरो यूक्रेन के जंगी मैदान में रूस की तरफ से उतर सकता है। रूस बहुत खामोशी से अपने सैनिकों के लिए एक्सोस्केलेटन सूट तैयार कर रहा था और अब खबर है कि रूसी जवान बैटलफील्ड में आयरन मैन की तरह नजर आएंगे। इस हाईटेक आयरन मैन आउटफिट को पहनने के बाद रूसी सैनिक ज्यादा ताकत और तेजी के साथ दुश्मनों पर हमला कर पाएंगे, सटीक निशाना लगाएंगे, तेज दौड़ पाएंगे और जंग के मैदान में ज्यादा तबाही भी मचाएंगे। पुतिन की सेना के लिए एक्सोस्केलेटन सूट तैयार किया गया है। ये मजबूत मेटल या कार्बन फाइबर से बनता है। इससे बैटलफील्ड में सैनिकों की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। ये टारगेट पर निशाना लगाने में भी जवानों की मदद करता है। ये कवच सैनिकों को दुश्मन के हमलों से भी बचाता है। धमाके और गोलीबारी में भी सैनिक सुरक्षित बच सकता है। पुतिन के ये आयरन मैन मुश्किल परिस्थितियों में लंबे समय तक दौड़ने की क्षमता रखते हैं। इसे पहनने के बाद ज्यादा हथियार उठाकर लंबी दूरी तक चलने में आसानी होती है। रूस में आर्मी के लिए इसका ट्रायल हो सकता है और अब इन्हें यूक्रेन के खिलाफ मैदान में उतारा जा सकता है। और वहीं जमीन तो जमीन, समंदर से भी रूस ने यूक्रेन की घेराबंदी तेज कर दी है। रूसी सेना ने यूक्रेन के प्रमुख बंदरगाहों पर अपना कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के बर्डिस पोर्ट पर रशियन फौज का कब्जा हो चुका है। रूस के जहाज से बर्डिस पोर्ट पर उतारे गए हैं टैंक्स। रूसी मीडिया ने इसका बाकायदा वीडियो भी जारी किया है। जमीन पर तबाही मचाने के साथ साथ पुतिन की सेना अब यूक्रेन के समुद्री किनारों को भी अपने जद में ले रही है। रूसी सेना ने यूक्रेन के प्रमुख बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया है। बर्डिस्क शहर में तबाही मचाने के बाद रूसी सेना ने बर्डिस्क पोर्ट पर कब्जा कर लिया है। अब इस पोर्ट का इस्तेमाल रूस का जंगी बेड़ा लाने और ले जाने में किया जा रहा है। रूसी मीडिया ने एक वीडियो जारी किया है। रूस के ओर्सक शिप में टैंक उतारे जा रहे हैं। इस शिप पर ब्लैक सी की नेवल फ्लीट भी मौजूद है। जंग की शुरुआत में बर्डिस्क शहर से तबाही की कई तस्वीरें सामने आई थी, जब रूस की सेना शहर में दाखिल होकर कोहराम मचा रही थी। रूस की कोशिश है कि यूक्रेन को समुद्री रास्तों से घेरा जाए और पूरे यूक्रेन को उसके तट रेखा से अलग कर दिया जाए। रूस का दावा है कि बर्डिस्क में हजारों की संख्या में यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। यूक्रेनी सेना ने बिना किसी विरोध के पोर्ट रूस के हवाले कर दिया और वहां से भाग गए। अब बर्डिस्क पोर्ट पर रूस का वर्चस्व है और रूस यहां से अपने जंगी जहाज यूक्रेन के अलग अलग शहरों में भेज रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।